अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा रिएक्टिविटी सीरीज के हम क्वेश्चंस कर रहे थे और ये थर्ड वीडियो है। हमने पहली वीडियो में 20 दिए थे, फिर सेकंड में फिर 20। आज हम 41 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो लेट्स स्टार्ट 41। क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बता रहा है मेटल एक्स लो मेल्टिंग पॉइंट। अब ये आपको पता है कि लो मेल्टिंग पॉइंट आपने पढ़ा था, मेटल्स जो है हमारे पास या तो मरकरी होगा और या फिर होगा ग्रुप 1 वाला। ठीक है, रिएक्ट विद द वाटर। तो यहाँ से दो बातें पता चल गई। इसका मतलब ये मरकरी कट गया हमारे पास, ये इनमें से है। लो मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों के होते हैं। फॉर्म ऑक्साइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है जी, तो हमारे पास लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से सोडियम मिलेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटेलिक ऑब्जेक्ट decorated having very thin layer of gold applied on this, which property of gold suitable for this। एक डेकोरेट करने के लिए, असल में गोल्ड रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, डेकोरेट करने के लिए। तो डेकोरेशन की ही बात की है ना, मेटेलिक ऑब्जेक्ट डेकोरेट, ठीक है। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटेलिक ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर गोल्ड लगा दिया तो वो कंडक्ट तो कर सकता है, ये बात तो ठीक है। इसके बाद जो है इट इज मैलिएबल, मैलिएबल भी होगा। और उसके बाद जो है इट इज अनरिएक्टिव, ये बात सही है कि अनरिएक्टिव भी होगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है? डी विल बी द करेक्ट आंसर। मेटल एम डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम, ये एक्चुअली तो क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ। इसका मतलब ये है कि पहली बात से कि मेटल एम जो है कॉपर को डिस्प्लेस करता है, तो एम ऊपर है और कॉपर नीचे है, बट विल नॉट डिस्प्लेस आयरन। इसका मतलब आयरन इससे ऊपर है। तो इसके अलावा जो है एक नया एलिमेंट लेके आ गया बीच में, सोडियम। इफ यू सी इन द टेबल, तो आपके पास इनके अलावा तीन मेटल के अलावा सोडियम नजर आ रहा है। तो सोडियम क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, मोस्ट रिएक्टिव में आपके पास सोडियम आ जाएगा एंड लीस्ट रिएक्टिव में आपके पास कॉपर आ जाएगा। तो दो ऑप्शन बन रहे हैं। आप फिर चेक कर लेते हैं। कॉपर से पहले जो है आपके पास, कॉपर के बाद जो है एम होना चाहिए, तो एम आ रहा है इसमें, ये ठीक है। उसके बाद फिर आयरन होना चाहिए, फिर ये आ रहा है, और उसके बाद फिर सोडियम होना चाहिए था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम कॉपर ऑफनली यूज टू मेक कॉइन, बट आयरन को यूज नहीं किया जाता। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन दिस। तो आयरन, एल्यूमिनियम कॉपर को यूज करते हैं, आयरन को यूज नहीं करते। आयरन इज अबव बोथ एल्यूमिनियम, नो, एल्यूमिनियम तो ऊपर नहीं है आयरन, ये बात गलत है। आयरन इज मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर देन एल्यूमिनियम, ये बात भी गलत है। आयरन तो बहुत अबंडेंट है और हर जगह पे अवेलेबल है, सारे ऑब्जेक्ट इसके बनाए जाते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में भी देख लेंगे तो आसान मेथड है, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन मुश्किल है। आयरन इज रेयर, आयरन रेयर नहीं, आयरन अबंडेंट है। आयरन रिएक्ट विद द वाटर, ठीक है जी, इसके ऊपर रस्ट आ जाता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है, इस वजह से जो है हम कॉइन अगर उसके बनाएंगे तो खराब हो जाएंगे फिर। लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है, और कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, तो वो पानी वानी से, मॉइस्चर से खराब नहीं होगा। हाउ द सैंपल ऑफ पोटेशियम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है जी, तो आपको बताया था, ये जो है आपके पास, इसके लिए हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन। ठीक है जी, ये कह रहा है कि जिंक ऐड कर दो, गलत बोल रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस करें, एक्वस नहीं करना, मोल्टन करना, मोल्टन बस, थर्ड ओनली। ठीक है, एक्वस क्यों नहीं करना, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको क्लियर हो जाएगा क्यों नहीं करना, उसमें अगर हार्डन चल जाती है, मेटल नहीं जाता। मैग्नीशियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑक्साइड विद अदर एलिमेंट। अब इसने बोल दिया है तो करना होगा। मैंने लिख दिया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को, इधर कोई मेटल लानी है जिससे मेरे पास मैग्नीशियम बन जाए, तो इसका मतलब ये है कि इट शुड बी लेस रिएक्टिव ताकि डिस्प्लेस हो सके, एंड इट शुड बी मोर रिएक्टिव ताकि वो इसको डिस्प्लेस करते। तो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन बन रहा है इसमें? सोडियम। तो सोडियम जो है इसको डिस्प्लेस कर सकता है। डिस्प्लेस 47, आयरन है, लेड है, जिंक है, और इनको जो है कार्बन से करते हैं, इसका मतलब हो गया स्मेल्टिंग हो गई। विच ऑर्डर करेक्ट ईज ऑफ रिडक्शन, मतलब आसानी से कौन सा हो जाएगा जो लेस रिएक्टिव होगा। तो आपके पास तीन मेटल्स थे, इनको हम देख लेते हैं। आपको जिंक दे रहा है, इनमें से हम अगर रिएक्टिविटी सीरीज बनाते हैं तो आपके पास जिंक है, आयरन है, एंड कॉपर है, क्या में क्या है तीसरा, लेड है। तो सबसे आसानी से ये वाला हो जाएगा इजी। तो ये कह रहा है डिफिकल्ट कौन सा होगा,
तो इजी हो जाएगा आपके पास लेड, लेड इधर आना चाहिए, और डिफिकल्ट हो जाएगा आपके पास मोर रिएक्टिव जिंक। तो ये हो जाएगा आंसर। रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा है इसने, और आपके पास मेटल्स हैं कितने, 3 है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिल्वर, बस और तो कुछ नहीं है। तो कैल्शियम बस सीरीज चेक करें तो मोस्ट एक्टिव आपके पास कैल्शियम आ जाएगा, और लेस रेट में सिल्वर आ जाएगा, खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखें और से क्या हो रहा है, आपके पास कॉपर ऑक्साइड था, और आपने यहाँ से जो गैस पास की होगी, वो जो उसकी स्मेल्टिंग कर रही है, वो कौन सी हो सकती है, या तो हाइड्रोजन गैस होती है या कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। बाकी डायग्राम तो ऐसे बना दीजिए। 50, ये क्वेश्चन अभी शायद रिपीट हुआ है। आयरन, ये डिफिकल्ट बोल रहा है, डिफिकल्ट का मतलब यहाँ पर होना चाहिए मोर रिएक्टिव, यहाँ पे होना चाहिए लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव आपके पास आ जाएगा लेड, एंड मोर रिएक्टिव आ जाएगा जिंक। सी इज द करेक्ट आंसर। Metal usually occur or combine with another element. Like which metal least likely to occur combined with other element. मतलब वो least likely to occur combined. इनमें से बोला कि कौन सा मेटल जो है वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहता, लेस रिएक्टिव होना चाहिए, इसका मतलब हो गया लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव जो है वो एलिमेंट की फॉर्म में रहना चाहता है, और कंपाउंड की फॉर्म में नहीं होगा। रिएक्टिविटी के शुरू में आपको पढ़ाते हुए बताया था। तो ये एलिमेंट की फॉर्म में आपको मिलता है, दुनिया में अबंडेंट। सिल्वर ज्यादा मिलता है, सिल्वर का कंपाउंड बहुत कम होता है। 52, यहाँ पर इसने क्या चीज ऐड की है, डायग्राम शो ट्यूब लुकिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा जी, 3 कंटेनिंग HCl, एसिड है भाई इनमें। एसिड से जो रिएक्शन नहीं कर रहा ये 2, तो 2 में आपके पास एसिड रिएक्शन कौन नहीं कर सकता, सिल्वर नहीं कर सकता, सिल्वर नहीं कर सकता। अब इसमें मोर रिएक्टिव है, बबल ज्यादा आ रहे हैं, यू कैन सी, क्योंकि इसमें लेस रिएक्टिव होना चाहिए। तो अब इन दोनों में आपको देखना है कि इट शुड बी लेस रिएक्टिव एंड इट शुड बी मोर रिएक्टिव, इन दोनों को कंपेयर करना है। कलर दूसरा उठा लेते हैं, तो मोर में मैग्नीशियम, इसको आयरन ऑप्शन बन जाएगा, और यही टिक हो रहा है हमारे पास। इसके बाद ये है आयरन आर के साथ रिएक्शन करवाया। अच्छा जी, एसिड रखा हुआ इसने, इन विच टेस्ट ट्यूब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। जी, एसिड के साथ आयरन करेगा, मैग्नीशियम भी करेगा, कॉपर नहीं करेगा, तो आर एंड एस करेंगे। आर एंड एस कौन सा ऑप्शन बन रहा है ए। इसके बाद जो है मेटल, ये आफ्टर 7 मिनट देयर इज अ रिएक्शन टेक प्लेस इन ट्यूब 1 बट नॉट इन ट्यूब 3। इसमें रिएक्शन नहीं हुआ, इस पे रिएक्शन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिंक है वो 10 से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक हो गया जी। अच्छा, 1 एंड 2 में भी हुआ है, इसमें भी रिएक्शन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, और इसका मतलब ये हुआ कि जब रिएक्शन नहीं हुआ तो जो 10 था वो कम रिएक्टिव है, और एक्स जो है उससे ज्यादा रिएक्टिव है। इससे ये पता चला आपको, अगर ये रिएक्शन नहीं हुआ। इन सबको अगर जोड़े तो देखते हैं कि क्या बात बनती है। पहले वाले को मैंने लिखा Zn एंड Sn यहाँ पे कर दिया। सेकंड वाले को करूं तो x जो है वो Zn से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट हो गया। और तीसरा जो है वो कह रहा है कि x जो है वो 10 से भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये तो हमें वैसे ही पता था, Zn ने 10 को रिप्लेस कर दिया, और x ने Zn को कर दिया, और तीसरे में x जो है वो 10 से ज्यादा, उसको ना भी पता होता तो मेरे ख्याल में काम बन जाता। तो इसकी बेस के ऊपर जो मोस्ट एक्टिव आपके पास x बन रहा है, और जो लीस्ट एक्टिव वो 10 बन रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जिंक जो है उसको एक्वस कॉपर सल्फेट में ऐड कर दिया, पिंक डिपॉजिट सीन एंड द सॉल्यूशन बिकम कलरलेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस। देख लेते हैं। जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर सल्फेट से, उसको डिस्प्लेस करेगा। जब डिस्प्लेस करेगा तो आपके पास यहाँ पर सल्फेट तो रह जाएगा, और कॉपर निकल जाएगा बाहर सॉलिड फॉर्म में, जिसके पिंक डिपॉजिट की बात कर रहा था वो, और इसको इसकी जगह जिंक संभाल देगा। अब वो कह रहा है कि क्या हुआ इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में हुआ ये है कि
ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा देखिए रेडॉक्स एडिशन एडिशन कोई नहीं है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है वैसे हम आगे जाके देखेंगे भी। अगर आपके पास दो रिएक्टेंट ज्यादा हो और प्रोडक्ट एक हो, इसको कहते हैं एडिशन। हाइड्रोलाइसिस अभी पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। न्यूट्रलाइजेशन आपको पता है ना, ये न्यूट्रलाइजेशन तो रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है। डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्वेश्चन वैसे ही है और इसमें जो है वो कह रहा है कि डिपॉजिट फॉर्म इन ऑल थ्री ट्यूब, मतलब इसमें रिएक्शन हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ। पहली बार से पता चला कि मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरे वाली में आपको पता चला कि जो मैग्नीशियम है वो एन से ज्यादा रिएक्टिव है। और तीसरे वाले में पता चला कि जो एन है आपका वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव। तो इन चीजों को अगर हम एक साथ करें तो पहली वाली बात जो हमारे पास आती है दैट इज मैग्नीशियम एंड कॉपर कर दिया था मैंने। दूसरे बता रहा है कि एम जो है वो एन से ज्यादा है और एन जो है वो कॉपर से ज्यादा है। तो एन को मैं लेके आऊं अगर, तो एन कॉपर से ज्यादा है, ये वाली बात बन जाएगी। और एम जो है एन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। विच मेटल कुड बी एन। अच्छा जी, एन पे चार्ज आ रहा है +2 और आपके पास ये सीरीज आज बन चुकी है। तो इस सीरीज में हम देखते हैं, ये यहाँ तक खींच दिया हमने। ये आपका एम हो गया और ये आपका कॉपर हो गया, इन्हीं के बीच में है एन आपका। एन के ऊपर चार्ज +2 आ रहा है। अच्छा, इस पे +3 भी आता है चार्ज, इस पे +2 भी आता है, इसको काट दें। एल्यूमिनियम +3 आता है, इसको भी काट दें। लेड जो है वो +2 होता है और जिंक +2 होता है। इन दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए, लेड या फिर जिंक। तो जिंक इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन वैसे ही है। मैग्नीशियम ने एक्स को डिस्प्लेस कर दिया, डिपॉजिट फ्रॉम ऑल थ्री, तीनों में रिएक्शन हुआ है। जिंक ने फिर एक्स को डिस्प्लेस कर दिया एंड एक्स ने फिर कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अगर सबको जोड़ते हैं तो पहला वाला जो था उसमें हमें पता चला कि एम जो है वो एक्स के साथ, दूसरे वाले को जोड़े तो एक्स जो है उससे ऊपर है जिंक, इधर कर देते हैं इसको। और एक्स ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, एक्स ने कॉपर को, तो कॉपर जा जाएगा बिल्कुल नीचे, इसके एक्स से नीचे आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस बन गया। अब वो कह रहा है कि एक्स क्या हो सकता है। चले एम में, अच्छा मैग्नीशियम था, इसको मैं मैग्नीशियम कर देता हूँ ताकि काम आसान हो जाए। तो मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, कॉपर ये रहा, मैग्नीशियम ये रहा, जिंक भी दिया इसमें से। अब आपके पास +2 आता है, इस पे तो +2 +3 दोनों आता है चार्ज, ये नहीं हो सकता। इट शुड बी लेड। लेड दिया नहीं तो मजबूरी में हमें इसी को लेना पड़ेगा। 2 भी होता है 3 भी होता है, तो आयरन ही उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, मेटल डिपॉजिट इन ओनली 2 ट्यूब्स, किस किस में रिएक्शन हुआ होगा। अच्छा, सब एक्स ही है, मेटल एक्स। अच्छा, अगर एक्स है वो यहाँ पे रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट किसकी हो सकती है, जो लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव आपके पास एक ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो इनका हो सकता है। मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कोई नहीं कर सकता। तो कौन कौन सी ट्यूब बन रही है ये, 1 और 4, 1 और 4 पी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है। यहाँ पर उसने एसिड डाला है, एसिड डाला है और फिर वो कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इन विच ट्यूब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। कैल्शियम से एसिड रिएक्शन करता है, ट्रू। आयरन से भी करता है, सिल्वर से नहीं करता। तो कौन कौन सी होगी, आर एंड एस, ए इज द करेक्ट आंसर। तो इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये सारे इसके एमसीक्यूज हो गए, थर्ड वीडियो थी ये। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।